तो लास्ट क्लास में हमने ये दो मॉडल्स पढ़ लिए थे बच्चों। एक मॉडल था जहां पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन जज कर रहे थे बट प्राइस वाज नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद हमने कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन जज किया व्हेन प्राइस वाज एप्लीकेबल। और ढेर सारे अजम्पशंस हो सकते हैं कि भाई मेरे को 40 रुपए वाला बर्गर हो सकता है सेटिस्फैक्शन दे, आपको ना दे। हो सकता है आपको 100 रुपए वाला बर्गर सेटिस्फैक्शन दे बट हमें 100 रुपए का बर्गर सेटिस्फैक्शन ना दे। तो हर इंसान का सेटिस्फैक्शन लेवल प्राइस पेड के अकॉर्डिंगली कीप्स ऑन चेंजिंग। वो एक्टिवा के माइलेज वाला एग्जांपल सबको याद होना चाहिए। बट जब आप इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की थ्योरी ये बोलती है चिल्ड्रन कि 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन अगर एक यूटिल है तो कंज्यूमर विल कंज्यूम। उससे ज्यादा है तब भी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। बट किस पॉइंट पे कंज्यूमर कंजम्पशन छोड़ देगा? जब 1 रुपए से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एक यूटिल से कम का हो जाए। ये थ्योरी सबको क्लियरली अंडरस्टूड है? पक्का? चलिए। और तीसरी थ्योरी जो हमारी आने वाली है जिसको हम इनडिफरेंस कर्व अप्रोच बोलते हैं, क्यों बनी, किसने बनाई, क्या जरूरत पड़ी, बात की बातें हैं सब। तो वहां पे हमारे पास एक की जगह कमोडिटीज कितनी हो जाएंगी? दो। उसमें भी पहले हम विदाउट प्राइस वाला लॉजिक पढ़ेंगे और फिर विथ प्राइस। तो इन ऑल दुनिया भर में थ्योरीज ढेर सारी हैं बट आपको चार पढ़ाई जाती है। सिंगल कमोडिटी विद प्राइस विदाउट प्राइस, या सिंगल कमोडिटी विदाउट प्राइस विद प्राइस, डबल कमोडिटी विदाउट प्राइस एंड डबल कमोडिटी विद प्राइस। याद रहेगा सबको? चलिए। तो पिंकू को बर्गर बहुत अच्छा लगता है बट ये प्राइस नहीं पे करना चाहता। तो पिंकू कितने बर्गर खाएगा? पिंकू इतने बर्गर खाएगा कि इसका MU0 ना आए। और MU0 पे भी बर्गर वो कब खरीदेगा? जब उसे बर्गर फोकट में मिले, फ्री में मिलेगा तो बर्गर कंज्यूम कर लेगा। तो ये वाली थ्योरी सबको क्लियर हो गई? सो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। क्या पिंकू पहला बर्गर खाएगा? पिंकू पहला बर्गर खाएगा। दूसरा बर्गर खाएगा पिंकू। तीसरा, चौथा, फिफ्थ बर्गर, छठा बर्गर खाएगा कि नहीं खाएगा? नहीं खाएगा। और अगर फ्री में मिल रहा है तो तब खा सकता है। और सातवां खाएगा? उल्टी कर देगा बेसिकली। या अगर उल्टी करने पे जो उसकी बीमारी हो, जो उसको नुकसान हो, डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर का खर्चा कोई उसको पे कर दे, डैमेजेस कवर अप कर दे, तो वो सातवां बर्गर भी खा लेगा। तो हमारे हिंदुस्तान में जो घटिया दो कौड़ी की किताबें चलती हैं उसमें ये लिखा है दैट पिंकू विल कंज्यूम ओनली अप टू 5 बर्गर्स, ही वोंट कंज्यूम 6th एंड 7th। बट वो कंज्यूम करेगा छठा और सातवां बर्गर। छठा तब करेगा जब वो बर्गर फ्री हो, और सातवां तब करेगा जब डैमेजेस कवर अप हो जाए। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई आप कितनी रोटी खाते हैं डिनर में रात को? सर 6 लपेट लेते हैं। अच्छा, अगर 15 रोटी खाने को बोलूं, अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं सर, मरना है क्या? बट अगर रोटी खाने का कंपटीशन हो और 15 रोटी खाने में 1 करोड़ रुपए आप जीत सकते हो तो 16 खा जाएंगे सर आप, 15 पे क्यों? आप प्राइस मनी बढ़ाइए, हम अपनी सो कॉल्ड भूख बढ़ा देंगे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए मूविंग अहेड। तो सबको ये बात समझ में आ गई बच्चों? अब पिंकू को पैसे देने पड़ेंगे। बर्गर इज नॉट अवेलेबल फ्री, फोकट में बर्गर अब नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पिंकू कितने पैसे देगा? पिंकू चेक करेगा कि जो बर्गर मैं खरीद रहा हूं वो मेरे को प्राइस पे करने के अकॉर्डिंगली कितना सेटिस्फैक्शन देगा। तो पिंकू सोच सकता है कि 50 रुपए में बर्गर सेटिस्फाई करेगा। टिंकू सोचता है कि 70 रुपए में। मैं सोच सकता हूं 90 रुपी, और आप सोच सकते हैं 20 रुपए। तो आपका सोचना ये है कि अगर बर्गर 20 का है आई गो फॉर इट, उससे महंगा होगा तो नहीं लेंगे। मेरा सोचना ये है कि बर्गर 90 रुपीज का होगा या उससे सस्ता तो आई गो फॉर इट, 90 से महंगा होगा तो हम नहीं लेंगे। तो हर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल प्राइस के अकॉर्डिंगली अपना अपना होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, या भगवत गीता में, कुरान बाइबल में कोई स्टैंडर्ड लिख दिया गया है? इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम एक्टिवा गाड़ी खरीद रहे हैं और हमको वो 50 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज दे देगी तो हम चलाएंगे। बट कुछ लोग क्या सोचते हैं, मर्सिडीज गाड़ी भी ले रहे हैं, कोई बात नहीं, 1 लीटर पेट्रोल में अगर 2 किलोमीटर भी चल जाएगी तो हम उस गाड़ी को चलाएंगे। तो कुछ लोग 1 लीटर पेट्रोल में मर्सिडीज का 2 किलोमीटर वाला माइलेज अफोर्ड करते हैं, और कुछ लोगों को 21.85 किलोमीटर मारुति ऑल्टो 800 का सेटिस्फैक्शन वाला माइलेज भी कम लगता है। बट इकोनॉमिक्स के सिलेबस में एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है, 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन कितना होना चाहिए? 1 यूटिल। तब तो हम इस कमोडिटी को लेंगे। बट अगर 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन 1 यूटिल से ज्यादा है तब भी हम लेंगे। कब हम उसको स्किप कर देंगे, क्विट कर देंगे, फोरगो कर देंगे, नहीं लेंगे? कम हो जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? चलिए। तो ये दो बातें आप पढ़ चुके थे तो इसमें कुछ आगे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शर्ट वाला एग्जाम्पल वेल डन था, सबको समझ में आ गया था बच्चों? चलिए।
आपके सामने एक शेड्यूल आ रहा है चिल्ड्रन, गिवन बिलो इज द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ अ कंज्यूमर ऑफ कमोडिटी एक्स। प्राइस कितनी आपको नजर आ रही है चिल्ड्रन? प्राइस कितनी नजर आ रही है आपको? 12 रुपए आपको प्राइस नजर आ रही है, करेक्ट। डिटरमिन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर कहां पे फुल्ली सेटिस्फाइड होगा? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की यहां पे कंडीशन क्या थी बच्चों? सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड शुड बी इक्वल टू प्राइस पेड। सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड कुड बी मोर देन प्राइस पेड। वो खरीदेगा, खरीदेगा। कब वो नहीं खरीदेगा बच्चों? सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड कम है और बेचारे को प्राइस ज्यादा देनी पड़ रही है। 800 रुपीज का पिज्जा डोमिनोज में है और सेम पिज्जा, सेम फ्लेवर, सेम टेस्ट 649 पे पिज्जा हट पे मिल जाएगा। डेफिनेटली हम कहां जाएंगे? पिज्जा हट। क्यों? क्योंकि 1 रुपए खर्च करने पे पिज्जा हट का सेटिस्फैक्शन ज्यादा, डोमिनोज का कम है। अभी रिसेंटली आपने ये शैम्पू का नाम सुना होगा चलन, स्ट्रीक्स, सुना है? अब इस शैम्पू की जो 400 ml वाली बॉटल है, इसका प्राइस है 650 रुपीज और शॉपकीपर मेरे को 600 रुपीज में दे रहा है। और 1.5 लीटर्स की जो बॉटल है, लगभग 3.25 गुना, 3.75 टाइम्स इसकी क्वांटिटी है। इट इज अवेलेबल एट 1100 रुपीज। तो रफली स्पीकिंग 4 गुना क्वांटिटी शैम्पू की आपको मिलेगी, प्राइस डबल से भी कम देना पड़ रहा है। अगर आप मेरी जगह कंज्यूमर होते, यू वुड हैव बॉट 400 मिलीलीटर की बॉटल या 1.5 लीटर्स? क्योंकि 1.5 लीटर्स की बॉटल पे जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं वो कम है इन कंपैरिजन विद सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट कमोडिटी। अगर बच्चों आपने देखा हो इधर नियर बाय 2-4 महीने के अंदर किसी भी सामान को जब आप खरीदने जाते हो तो पर ग्राम, पर लीटर, पर पीस का रेट भी पैकेट पे होता है। पहले नहीं होता था। हमारे गवर्नमेंटल लॉज ने इधर 1 अप्रैल के आसपास उसको बहुत स्ट्रिक्टली कंपाइल करने को हर कंपनी को बोला है। तो मैगी का पैकेट अगर 12 रुपए का है और इसमें 60 ग्राम मैगी है, तो कंपनी को बताना पड़ेगा कि 1 ग्राम का प्राइस क्या है, ताकि कस्टमर कंपेयर कर पाए। क्योंकि गवर्नमेंट भी जान चुकी है, मैथ्स आती नहीं है बच्चों को, बैल बुद्धि टाइप के हैं, कंपेयर कर नहीं पाएंगे, महंगा खरीद के ले आएंगे मार्केट से। तो हर कंपनी को बोल दिया गया है। और कंपनी कितनी चतुर थी, 100 रुपए का पहले बेचती थी 500 ग्राम्स बिस्किट का पैकेट, सॉरी बिस्कुट का पैकेट। कुछ लोग बिस्किट नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चों 1 kg कितने का हो गया? 200 रुपए का। 1 kg कितने का हो गया? 200 रुपए का। तो अगर 100 रुपए का 500 ग्राम है तो 1 रुपए का 5 ग्राम हो गया। 1 रुपए का 5 ग्राम। 1 ग्राम की कीमत कितनी हो गई? 20 पैसे। कितनी हो गई? दूसरी बिस्किट, सॉरी बिस्कुट कंपनी, वो नहीं समझ पाते बिस्किट इसलिए बोल रहा हूं, बिस्किट कंपनी मतलब बिस्कुट कंपनी 25 पैसे पर ग्राम रेट का सामान बेच रही है। तो 1 ग्राम 25 पैसा और 1 ग्राम 20 पैसा, कौन सा बिस्किट या बिस्कुट आप खरीदेंगे? तो यहाँ पे कंज्यूमर के लिए आइटम सस्ता है। यहाँ पे उसको 1 ग्राम 20 पैसे में मिल जाएगा, यहाँ पे उसको 1 ग्राम 25 पैसे मिलेगा। कंज्यूमर किसे खरीदेगा? 20 पैसे वाले को। इसीलिए ये इंडिया में कंपलसरी हो गया, फॉरेन कंट्रीज में पहले से ही था, ताकि कंज्यूमर कंपेयर कर पाए। कहीं ना कहीं आपको अपना ये यूटिलिटी का ही कॉन्सेप्ट काम आ रहा है वहां पे भी, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे 1 ग्राम का सेटिस्फैक्शन लेने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? 20 पैसा। और यहाँ पे 1 ग्राम के सेटिस्फैक्शन के लिए 25 पैसा। तो कंज्यूमर के लिए कंपेयर करना आसान हो गया। तो पहले कंपनी ऐसे ही बेवकूफ बनाती थी। अब कंपनी सोच रही है यार रेट तो बढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, तो रेट 100 ही रुपए रखेंगे, बट अब बिस्किट के पैकेट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देंगे, 400 ग्राम कर दिया। अब कस्टमर को कितनी अकल समझने की। कोलगेट वाले जब रेट बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 30% एक्स्ट्रा। तो आप आगे देख के 30% एक्स्ट्रा इतना खुश हो जाते हैं कि पीछे क्रिम्प पे जो रेट बढ़ चुका है 40% एक्स्ट्रा, उस पर आपका ध्यान जाता ही नहीं। 3 महीने तक ये ऑफर चलता है, 3 महीने बाद वो 30% एक्स्ट्रा खत्म हो जाता है, बट रेट बढ़ा रहता है। समझ में आ गया? और ये सब कोलगेट टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाती है? वो होल होता है जिससे पेस्ट निकलता है, 0.1 mm उसका छेदा बढ़ा दो,
आप तो उसी स्पीड से प्रेस करेंगे तो पेस्ट ज्यादा निकलेगा। तो पहले जो पेस्ट की ट्यूब घर में 20 दिन चलती थी वो 12-15 दिन में खत्म हो जा रही है, तो डिमांड बढ़ गई। ऐसा हुआ था, कोलगेट या पेप्सोडेंट किसी ने किया था, इनके नए मैनेजिंग डायरेक्टर आए और कंपनी को मतलब उनको अपना कुछ हाव भाव दिखाना था, तो कंपनी ने बोला भाई आप थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ाने में कुछ करिए। मिले फैक्ट्री में जाके प्रोडक्शन इंचार्ज से, उन्होंने कहा जरा ट्यूब दिखाना। ट्यूब ली, वर्नियर कैलिपर से नापा कि उसका गैप कितने एमएम का है, और जहां से खरीदते थे ट्यूब उस कंपनी को बोला कि भाई ऐसा है, ट्यूब में आप 1 mm का छेद और बढ़ा दीजिए। तो सर पेस्ट जाएगा ज्यादा? नहीं नहीं जाएगा ज्यादा नहीं। क्यों नहीं ज्यादा जाएगा? क्योंकि जिस पेस्ट की ट्यूब के अंदर गन से पेस्ट भरा जाता है उस गन में प्रोग्रामिंग है कि 200 मिलीलीटर ही उसके अंदर या 200 ग्राम पेस्ट ही डालना, उससे ज्यादा नहीं डालना। समझ में आ गया? क्योंकि एंट्री एग्जिट का रास्ता बड़ा हुआ है, नहीं समझे? जो होल है वो बड़ा हुआ है, ये थोड़ा कि मोहल्ले में घर बढ़ गए। समझ में आ गया? मोहल्ले का जो एंट्री गेट है उसको चौड़ा कर दिया गया तो भीड़ आराम से निकल जाएगी। गेट पतला कर दिया गया, भीड़ धीरे धीरे आएगी, बट लोग तो उतने ही रह रहे हैं। तो अब जब आप और हम टूथपेस्ट खरीदने गए मार्केट में, हमको ये बात पता ही नहीं थी, हम तो वैसे ही प्रेस कर रहे थे एवरीडे, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। समझ में आ गया? अब जो लोग पेस्ट नहीं करते बात अलग है, दातुन नातुन वालों को नुकसान नहीं होगा। तो जब पेस्ट फिस्ट से निकाला और पता लगा पहले तो 25 दिन चलता था, अभी मनोज 22 दिन में खत्म हो जा रहा है। उसके बाद जब कस्टमर्स ने स्यू किया कंपनी को कि आप कम क्वांटिटी दे रहे हैं, तो लैब में टूथपेस्ट की ट्यूब दी गई, उसकी वेइंग की गई, पता लगा क्वांटिटी तो उतनी है। फिर रिसर्च की गई, छानबीन की, क्या हुआ तो देखा जो उसका होल था उसको नापा गया, वो होल पुरानी ट्यूब के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ गया है। बट अगेन ये कोई इलीगल मेजर तो था ही नहीं, तो कंपनी बच गई। कंपनी ने ये बोला कि भाई हमको कस्टमर ने कंप्लेन किया है कि प्रेस करने में पेस्ट ठीक से निकलता नहीं है, तो हमने होल बढ़ा दिया। बट उसके पीछे का लॉजिक ये था। नहीं समझे बात को? समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात? चलिए, तो भाई 12 रुपए कमोडिटी है और MUX हमारे यहां पे दिए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पहली यूनिट, आई रिपीट, पहली यूनिट 20 यूनिट्स का यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देगी, दूसरी वाली 16, तीसरी वाली 14, चौथी, और ये प्राइस से आपको मैच करके मेरे को बताना है ये वाली पहली यूनिट खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, बिकॉज सेटिस्फैक्शन इज मोर देन प्राइस पेड। दूसरी यूनिट खरीदेंगे बच्चों? तीसरी यूनिट खरीदी जाएगी? फोर्थ यूनिट खरीदेंगे बच्चों? विल वी बी बाइंग द फिफ्थ यूनिट? विल वी बी बाइंग द सिक्स यूनिट? बड़े बदतमीज टाइप के हैं सर आप, जब एक बार बोल दिया नहीं करें समझ में नहीं आ रही आपको बात? अरे मैंने कहा थोड़ा देख लेते हैं, गलती हो गई। तो पांचवी यूनिट नहीं ली जाएगी, छठी नहीं ली जाएगी। क्यों नहीं ली जाएगी छठी यूनिट बच्चों? फ्री में मिलवा दीजिए सर तो ले लेंगे, पैसा देके तो नहीं खरीदेंगे। अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम है? इट इज गिविंग अस सेटिस्फैक्शन, प्राइस पेड से कम है। इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, तो रुकेंगे कहां पे? 12 पे, मतलब चौथे यूनिट पे, वेयर सेटिस्फैक्शन डिराइव इज 12 and price paid is also 12. So consumer will continue to consume the first, second, third, fourth unit only, and he will be stopping where children? At 12th unit वो stop कर जाएगा। Will the consumer be having any tendency to move any forward? No, because आगे उसको satisfaction price paid से कम मिलेगा। बात समझ में आई या उड़ गई सिर के ऊपर से? समझ में आ गया कैसे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर टेस्ट किया जाएगा? कंफर्म? चलिए तो झटपट अपने PDF नोट्स में देख लीजिए, ये मिला होगा, आंसर मार्क कर लीजिए फटाक से, एल्स लिख लीजिए कॉपी में। चलिए भाई, तो लास्ट वाले TU को एवरीबडी इज इंस्ट्रक्टेड टू डू 68 बेसिकली। ठीक, आ गया आंसर? समझ में आ गया बच्चों? सबको समझ में आ गया? चलिए, तो सो कॉल्ड अगला क्वेश्चन है, 10 रुपए प्राइस है, टोटल यूटिलिटी आपको दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां पे होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में है तो कुछ बैल बुद्धि लिख के चले आएंगे, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। MUX आपको पहले खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर आप सर्च करेंगे इक्विलिब्रियम कहां पे होगा। रेडी एवरीबॉडी? चलो भाई, पहले आप लिखेंगे इनिशियल यूटिलिटी 20। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि इसको डैश लगा दो,
मतलब ये कंपेयर करने के साथ तो किसी के साथ हुआ ही नहीं, पहले कुछ था ही नहीं, तो वो भी सही है। 20 से 36 कितना चेंज है? 36 टू 48, 12, 48 टू 58, 10, 58 टू 66, 8 एंड 66 टू 72। समझ में आया कि नहीं? पक्का? अब यहाँ पे तो आपसे एक ही आंसर पूछा गया, मैं आपसे एक और आंसर पूछूंगा। तो बच्चों आपने एमयूएक्स तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है आपको? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने क्या पढ़ी है? इक्वल्स टू पीएक्स। तो अब जब आप मार्केट में शॉपिंग करने जाएं और मैंगो का रेट हो 250 रुपए किलो, और आपने और मम्मी ने प्लान बनाया था 150 में खरीदेंगे, शॉपकीपर दलितर 200 रुपए तक आ चुका है, उससे नीचे जा नहीं रहा है, तो मम्मी क्या बोलेंगी? MUX लेस देन PX। आप बोलेंगे MUX लेस देन PX। शॉप छोड़ के निकल लिए, कोड वर्ड में बात हो गई, मतलब सेटिस्फैक्शन कम है और प्राइस। अगली दुकान पे गए, वहां पे 120 रुपए में मैंगो मिल गया, आपने और मम्मी ने बोला MUX मोर देन PX। यस, MUX मोर देन PX। दुकानदार समझ नहीं आ रहा है दोनों बात क्या कर रहे हैं, आपने कहा 5 किलो आम तोल दो। तो जहां पे हमारा सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है प्राइस पेड के अकॉर्डिंगली, हम वहीं पे बाइंग की बात करते हैं। समझे कि नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो अब आप मेरे को बताइए बच्चों, पहले यूनिट पे 10 खर्च होगा, 20 का MU है, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्यों, अभी तो बोल रहे थे 1 2 3 4 में फिफ्थ में ऐसा? हाँ, आपकी ये जो इक्वेशन है साम दाम दंड भेद, ये इक्वेशन कहां पे फिट बैठ रही है चिल्ड्रन? फोर्थ यूनिट पे। समझ में आ गया? अब अगर मैं आपसे पूछूं कंज्यूमर को क्या नजर आए तो वो 5वीं यूनिट खरीद लेगा, क्या मार्केट में ऐसा हो जाए कि वो 5वीं यूनिट खरीद ले? प्राइस कम होके कितनी हो जाए? 8 रुपी हो जाए तो वो खरीद लेगा। छठी यूनिट कब खरीदेगा? 6 या 6 से कम हो जाए। और कब वो दूसरी पे ही रुक जाता? जब प्राइस 16 रुपी से ज्यादा होगा तो वो दूसरी के बाद ही रुक जाएगा, वो दूसरी ही खरीदेगा बस, क्योंकि तीसरी यूनिट पे 16 रुपए से ज्यादा या 16 रुपए उसको देने पड़ रहे हैं, और MUX कितना, सेटिस्फैक्शन कितना है? 12 यूटिल। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा और ये नहीं लिख के आएगा, ये लिखा ही नहीं होगा, और आपसे पूछा होगा या पूछा जाएगा अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कंज्यूमर में बी विलिंग टू बाय 6th यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, या ऐसे अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कंज्यूमर में बी विलिंग टू बाय अप टिल 6th यूनिट। तो आपका आंसर क्या होगा? व्हेन प्राइस टू बी पेड इज लेस देन और इक्वल टू ₹6। 6 रुपए या उससे सस्ता हो तो हम छठी यूनिट लेंगे, वरना हम इससे सो कॉल्ड परचेज नहीं करेंगे। नहीं समझ में आया? MUX 6 रुपए है, सेटिस्फैक्शन का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब, जितना आपका मार्जिनल यूटिलिटी है उतनी प्राइस होनी चाहिए। तो अगर PVR सिनेमाज में थर्सडे का टिकट 100 रुपए का, सेम मूवी का टिकट संडे का आपका 400 रुपए का हो जाएगा, तो स्टूडेंट कब देखने जाएगा मूवी? थर्सडे, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई 100 रुपए का टिकट है, सेटिस्फैक्शन तो उतना ही है। तो अगर PVR सिनेमाज चाहता है कि संडे को बच्चे मूवी देखने आए, तो उन्हें टिकट का प्राइस कम करना पड़ेगा। और अगर वो चाहते हैं कि थर्सडे को बच्चे मूवी देखने ना आए, तो थर्सडे का प्राइस 4000 कर देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? बट कुछ लोग तब भी मूवी देख लेंगे। सर कैसे? वो आत्महत्या कर लेंगे जाके, उनकी आत्मा चली जाएगी PVR सिनेमास के अंदर। समझ गए? समझ गए? चलिए अपडेट कर लीजिए कॉपी में फास्ट, 1 मिनट के अंदर। चलिए, सो ये बातें समझ में आ गई ऑफ द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा था? चलिए, सो बच्चों अब ये जो हमारे पिंकू भैया हैं, टिंकू भैया नहीं, कौन से भैया? पिंकू भैया, ये हबशी हो गए हैं। औकात इनकी है नहीं सामान खरीदने की, बट अगेन कहीं से जुगाड़ पानी कर लिया पिताजी से उन्होंने, तो इनकी पॉकेट मनी के नाम पे इनकम आ गई, पॉकेट मनी के नाम पे इनकम आ गई। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए, टू कमोडिटी केस विद प्राइस। व्हाट डिड आई से चिल्ड्रन? विद प्राइस। सर आप तो कह रहे थे विदाउट प्राइस, वो इसके बाद है, वो अभी नहीं है। अब टू कमोडिटी केस चलेगा विद प्राइस। गॉट इट? और ये एग्जांपल भी लिख लीजिएगा। नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन इफ पिंकू हैज टू पे द प्राइस एंड देयर आर टू कमोडिटीज। सर कौन सी दो कमोडिटीज हैं? वही जो आपकी एज के बच्चों को बहुत अच्छी लगती है खाने में। व्हाट? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। तो सर ये तो 3 हो गया। सर 2 वाला पढ़ा देंगे, 3 वाला कौन पढ़ाएगा? जब आप ऑल्टो 800 चलानी सीख जाएंगे तो आप BMW भी चलानी सीख जाएंगे। समझ में आ गया? हाँ, बस पंचर होते टाइम स्टेपनी मत ढूंढिएगा, BMW में स्टेपनी नहीं आती है। पता लगा कंपनी को स्यू कर दिया
कि वो 5 लाख की गाड़ी में स्टेपनी मिल रही है, ये 50 लाख वाली नहीं मिल रही, हमारे साथ धोखा हुआ है, पीठ में खंजर भोंका गया है, कंपनी का, ये दलिद्र कहीं, गाड़ी वापस कर दो तुम जैसों की हैसियत ही नहीं है BMW पे चलने की। तो प्लीज पुट दिस चिल्ड्रन। तो समझते हैं बच्चों पिंकू की कहानी मेरी जुबानी। इसके लिए आपको एक स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा बहुत बड़ा शेड्यूल, सम पीपल में बी कॉलिंग इट एज इंडियन रेलवेज का टाइम टेबल। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। मिस्टर पिंकू की इनकम कितनी है चिल्ड्रन? 40 रुपए। और ये कौन सी दो चीजें खरीदने पे पैसे खर्च करेगा? पिज्जा एंड बर्गर। बर्गर कितने का है? 5 रुपए का। और पिज्जा कितने का है? 10 का। सर ये कहाँ मिलता है बताइए, हम शाम को आज जरूर जाएंगे। ये यही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। गॉट इट क्लियर? सो हमने कुछ एनालिसिस बर्गर्स का करना है कि बर्गर 1 रुपए खर्च करने पे कितना सेटिस्फैक्शन देगा, और कुछ एनालिसिस हम पिज्जा का करेंगे। टा बीच में साइलेंट होता है, जैसे पिज्जा में टमाटो साइलेंट होता है वैसे ही। और उसके बाद 1 रुपए खर्च करने में पिज्जा का बेनिफिट कितना होगा। कितनी कहानी सुनाई पड़ी? पक्का? कंफर्म? अब यहां पे कैसे पता लगेगा कि पिंकू का इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? बच्चों पिंकू का इक्विलिब्रियम जानने के लिए दो बातें समझना बहुत जरूरी है, दो कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। सर कौन सी दो कंडीशंस? पहली कंडीशन, all his income should be spent. I repeat children, all his income should be spent। मतलब सर कुछ पैसे वो बचाएगा नहीं। ये थ्योरी 100 साल पहले जब लिखी गई थी तो उस समय बैंकिंग सिस्टम इतना प्रेवलेंट, इतना फ्लरिशिंग नहीं था। तो ये माना जाता था कि लोगों के पास जो भी पैसे हैं दे आर विलिंग टू स्पेंड मनी, और ऐसी तरीके से पैसा खर्च करते हैं कि उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। पढ़ा था ना? आर आर आर, ये क्या सर? आर राजकुमार, रेशनैलिटी। If I'm paying more money, I would be expecting more satisfaction. If I'm paying less money, I would be happy in getting less satisfaction. तो उस जमाने में थ्योरी यही थी कि आप जितना भी पैसा कमा रहे हो आप उनको एलोकेट करोगे, मतलब खर्च करोगे कमोडिटी की परचेस पे, क्योंकि बचा हुआ पैसा किसी काम का नहीं है। आज के जमाने में लोग क्या बोल सकते हैं? सर व्हाई वी शुड स्पेंड ऑल आवर इनकम, कांट वी सेव सम मनी इन अ बैंक, इन अ म्यूचुअल फंड, इट विल यील्ड सम बेनिफिट। बट जिस जमाने में थ्योरी लिखी थी उस जमाने में ऐसा कोई assumption नहीं था। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई कि पिंकू भैया कब सुपर हैप्पी होंगे? ऑल हिज इनकम शुड बी स्पेंड, एंड 1 रुपए में मिलने वाला बर्गर का बेनिफिट पिज्जा के बेनिफिट के बराबर अगर है तब तो मैं दोनों पे पैसे खर्च करूंगा, वरना जय माता दी। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं रेस्टोरेंट का। संडे के दिन पापा मम्मी, आप, आपका छोटा बड़ा भाई बहन कोई भी, रेस्टोरेंट गए, मेन्यू ओपन किया गया, खाना ऑर्डर करना स्टार्ट किया गया। सबसे पहले आपने वेटर को बुलाया और बोला कि भाई स्टार्टर्स में कुछ पनीर वगैरह, कुछ वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, अरे उंगली काट के आलू जो तल दिया जाता है, फ्रेंच फ्राइज, कुछ स्प्रिंग रोल ले आना, स्प्रिंग कम पड़ जाए तो बॉल पॉइंट पेन से निकाल के स्प्रिंग डाल देना उसके अंदर। सूप मंगवा लिया, क्या पनीर 65, अच्छा मशरूम 65, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मशरूम 65, व्हाट इट क्लियर। मशरूम 65 मत खाइएगा नहीं तो नंबर भी 65 आएंगे, या नंबर मान ली 95 आ भी गया, बुद्धि 65 के बराबर ही रहेगी बस। समझ में आ गया? अब आपने मेन कोर्स खाना ऑर्डर करना स्टार्ट किया। पापा ने बोला कि 4 लोग हैं, 3-3 रोटी तो खा ही लेंगे, तो 12 रोटी लेते आओ। कितनी? 12। पनीर की 2 प्लेट सब्जी और दाल 2 प्लेट, सैलेड सॉरी सलाद 1 प्लेट। अब आपके मन में एक शंका पैदा हो गई, ये पापा रोटी 12 मंगवा रहे हैं, पनीर और दाल क्यों इतना कम मंगवा रहे हैं, और सैलेड में मतलब सलाद में तो पापा एकदम ही कंजूसी कर गए। अरे सैलेड भी 12 प्लेट, दाल भी 12 प्लेट, पनीर भी 12 प्लेट, और चावल तो कह रहे हैं बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे क्या होता है, क्या अगले साल बताएंगे क्या? तो चावल भी 12 प्लेट मंगवाना चाहिए। तो रेस्टोरेंट में बच्चों क्या ऐसा होता है कि रोटी अगर 12 आ रही है 4 लोगों के लिए, तो पनीर की सब्जी 12 प्लेट आएगी? क्यों नहीं आएगी भाई? क्या पनीर ने ऐसा आपका सो कॉल्ड दुश्मनी आपने पनीर से ले लिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। उतनी क्वांटिटी में जितना पैसा 12 रोटी पे खर्च होगा और जितना पैसा 2 प्लेट पनीर की सब्जी पे खर्च होगा, दोनों का सेटिस्फैक्शन सेम होगा। बट मान लीजिए कि अगर उस रेस्टोरेंट में रोटी का साइज, सर स्क्रीन से बाहर आ जा रहा है, मान लीजिए कि उस रेस्टोरेंट में जहां आप गए वहां रोटी का साइज तो ये है और पनीर का साइज प्लेट का ये है। सर कहां है सर?
ये पनीर है और ये रोटी है, ये रोटा पता नहीं। अगर ऐसा रेस्टोरेंट में हो चल रहे हैं तो पापा रोटी कितनी ऑर्डर करेंगे? एक। और पनीर की सब्जी ले आओ 25 प्लेट कम से कम। पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? नहीं समझ में आया? पक्का। रेस्टोरेंट वाले भी प्राइस इसी हिसाब से रखते हैं कि रोटी की क्वांटिटी आदमी ज्यादा मंगवाएगा और सब्जी दाल की कंपैरेटिवली कम। तो अगर 12 रोटी रोटी मान लीजिए 40 रुपए की है तो 12 रोटीज वुड बी कॉस्टिंग 480। एक प्लेट पनीर की सब्जी अगर 240 की है तो 2 प्लेट 480। और एक प्लेट दाल अगर 210 रुपए की है तो 2 प्लेट 420। तो जितना पैसा चपाती 480 रुपीज में सेटिस्फैक्शन देके जाएगी, उतने ही पैसे की पनीर की सब्जी 480 का सेटिस्फैक्शन देगी और उतने की ही दाल 420 में सेटिस्फैक्शन दे देगी। अब अगर आप पापा से कहें हमको फ्रेंच फ्राइज मंगवा दीजिए ना, पापा कह रहे हैं 450 रुपए का फ्रेंच फ्राइज है, तुम एक काम करो, तुम एक वेज बिरयानी ऑर्डर कर लो, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज खाने के बाद भी ना लायक फिर खाना खाओगे, तो इसलिए फ्रेंच फ्राइज पे पैसा बर्बाद ना किया जाए। और फिर बच्चा क्या कह रहा है, हम ट्रिपल संडे आइसक्रीम खाएंगे 180 रुपए की। बेटा तुम एक काम करो, एक कॉम्बो ले लो, रोटी सब्जी का तुम वो खा लो, आइसक्रीम बड़ी महंगी है। तो लोग इंडिया में दाल सब्जी रोटी पे पैसा खर्च करते हैं, आइसक्रीम पे जनरली नहीं खर्च करते। और एक वो मोजिटो आता है नींबू पानी, घर में मिलता है 10 रुपए का, वहां नहीं पियेंगे, लेमोनेड। सोच में बड़ा बढ़िया कुछ है, मंगाया, ये तो पागल बन गए हम। मैं पहली बार सोचा मोजिटो था 250 रुपए में, है क्या चीज? मेरे लगा सब्जी अब रही होगी, मैंने कहा मोजिटो की सब्जी लेते आना। मेरे घर वाले हंसने लग गए, कह रहे ये क्या बेवकूफी आप कर रहे हैं। मैंने कहा 250 की सब्जी अच्छी, कह रहे सब्जी नहीं होती, नींबू पानी होता है। मैंने लिखे तो ऐसा नाम है कि आदमी कंफ्यूज हो जाए। मजाक कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। 250 रुपल्ली का मोजिटो, गर्मी ज्यादा होगी तो पी के पूरा पसीने के नाम पे निकल जाएगा, और अगर गर्मी नहीं हो तब भी बॉडी से निकलना ही है उसको, खोपड़े में बात गई। तो इससे अच्छा रेस्टोरेंट में भैया खाने पे पैसा लगाओ, मोजिटो घर आके पी लेना, मोजिटो घर आके पी लेना। समझ आया? अब मैं आपको एकदम असलियत बताता हूँ हिंदुस्तानी आदमी की, ये हर माँ बाप की असलियत है, मेरी भी है। पापा मैंगो शेक पियेंगे, अब पापा की हालत टाइट, 250 रुपए का मैंगो शेक, बेटा रास्ते में पिला देंगे, रास्ते में चौराहे पे 70 रुपए का मिल जाएगा। रेस्टोरेंट में 250 रुपए का मैंगो शेक क्यों नहीं पी रहे हैं? क्योंकि 250 रुपए खर्च करने पे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वही सेटिस्फैक्शन 70 पे मिल जाएगा। तो टॉमी और मोती ने तो नहीं काटा है ना कि हम 250 का मैंगो शेक पिए, बट कुछ ऐसे बेवकूफ होते हैं जो 250 रुपए का मैंगो शेक पी लेते हैं। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ में आया? पक्का कंफर्म? अब मान लीजिए कि आपके फ्रेंड ने आपकी बर्थडे पार्टी बोला यार स्टार्टर्स में जरा पनीर टिक्का मंगवाओ, और पनीर टिक्का था 410 रुपए का। कितने पीस आएंगे? 8 पीस, ग्रेवी भी नहीं आएगी। और पनीर की सब्जी जो है वो 310 रुपए की है। तो फ्रेंड से क्या कहेंगे, अरे इसका पनीर टिक्का बहुत बेकार होता है, हम पिछली बार आए थे खाए थे एकदम कच्चा कच्चा था, सही से मैरिनेट भी नहीं किया था, और पनीर महक रही थोड़ी सी, पनीर की सब्जी मंगा लेते हैं। फ्रेंड भी समझ जाएगा आप दलिद्रा पे बोतन आए हैं। तो फ्रेंड क्या बोलेगा, पनीर क्या यूएस से इंपोर्ट किया गया है? अरे वही पनीर इसमें भी इस्तेमाल होगा, वही पनीर। फिर आप एकदम चले आए अपनी भाषा पे, खाना तो खाओ, नहीं निकल लो यहाँ से। कोई यहाँ भंडारा नहीं चल रहा, 410 का पनीर टिक्का खाएंगे, औकात देखिए अपनी, मुंह पनीर टिक्के जैसा हो गया तुम्हारा। सो इंडियन रेस्टोरेंट में क्यों स्टार्टर्स का दाम ज्यादा होता है? क्योंकि लोग स्टार्टर्स में पैसा कम खर्च करते हैं। तो रेस्टोरेंट वाला भी सोचता है जो मिला लपेट लो उसी को। नहीं समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? तो ये होती है बच्चों लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जब आप मल्टीपल कमोडिटीज खरीदते हैं। मान लीजिए आपने 4,800 रुपए का स्केचेस का एक जोड़ी जूता खरीदा बच्चों, तो क्या सॉक्स भी आप 4,800 रुपए खरीद लेंगे? एक जोड़ी सॉक्स मान लीजिए 100 रुपए का है, 48 जोड़ी सॉक्स नहीं डालेंगे। सॉक्स हम 4-5 पैर खरीद सकते हैं, धुल धुल के वही पहन लेंगे। तो सर जूता क्यों एक खरीदा को धुल नहीं सकता? अरे कहने का मतलब एक शू 4,800 रुपीज में जितना बेनिफिट देगा, 100 रुपए के हिसाब से 6 जोड़ी मोजा कितने का आया? 600 का। और आप शोरूम से बाहर निकल आए तो खर्च किया गया 4,800 रुपीज शूज पे उतना ही सेटिस्फैक्शन देगा जितना 600 रुपए मोजे पे खर्च करने पे दिया जाएगा। आपने टी शर्ट खरीद ली 6, ट्राउजर खरीद ली 6, बेल्ट 6 खरीद लेंगे? सर एक ही लेंगे सर, अगर एक्स्ट्रा भी पापा गुस्सा के सूट डालेंगे सर, और जब एक हो गया हमने लगाई हुई, पापा कैसे मारेंगे, बेल्ट तो है ही नहीं। और तो घर में प्लेट, सॉसर, स्पून ये ज्यादा होते हैं, व्हाट इट क्लियर? अगर आपकी मम्मी ने 12 पीस का डिनर सेट का, गैस 12 खरीदेंगी वो, सिलेंडर 12 है, हलवाई हो गया। स्पून ज्यादा होते हैं, कढ़ाई भी क्या 12 होगी घर में,
नहीं होगी। तो डिनर सेट जब हम लेने जाते हैं 26 पीस का, 40 पीस का, तो प्लेट्स 12 मिल सकती हैं, बट कैसरोल, बाउल, क्या ये भी 12 मिलेंगे? नो, ये 2 या 3 ही मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? कंफर्म? लॉजिक क्लियर हो गया सबको? पक्का? चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर आपको 2 मोबाइल फोन्स मिले या आपके पास 2 नंबर हो, तो आप दोनों नंबर को अलग अलग फोन में लगाएंगे या दोनों नंबर को एक ही फोन में लगा लें? तो डबल सिम कार्ड वाला मोबाइल क्यों ज्यादा फेमस हो गया? बिकॉज यहाँ पे मोबाइल एक खरीदना पड़ता है और सिम सर्विसेज 2 मिल जाती हैं आपको। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? पक्का? आप इंटरनेट चलाते हैं एयरटेल से, कॉलिंग करते हैं जियो से, ऐसा क्यों? क्योंकि जियो पे जो हमारा सो कॉल्ड इंटरनेट का पैक है वो बेटर स्पीड देता है, कॉलिंग बेकार है। एयरटेल की कॉलिंग अच्छी है, इंटरनेट स्पीड बेकार है। तो आप पैसे कहां पे ज्यादा खर्च करेंगे? जहां पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिले। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का यही मतलब है चिल्ड्रन। अ कंज्यूमर लाइक पिंकू विल बी सेटिस्फाइड अंडर 2 कंडीशंस, या ऐसे बोल लें कि पिंकू को सेटिस्फाई होने के लिए 2 बातों को फॉलो करना पड़ेगा। इसको अपनी पूरी की पूरी इनकम को क्या करना पड़ेगा बच्चों? खर्च करना पड़ेगा। और ये अपनी इनकम को 2 कमोडिटीज, मेरे एग्जांपल में बर्गर और पिज्जा है, तब खर्च करेगा, दोनों पे जब 1 रुपए खर्च करने पे पिज्जा और बर्गर बराबर बेनिफिट दें। अगर बर्गर का बेनिफिट ज्यादा और पिज्जा का कम है, क्या पिंकू बर्गर खरीदने के साथ साथ पिज्जा खरीदेगा? नो। अगर 1 रुपए खर्च करने पे पिज्जा का सेटिस्फैक्शन ज्यादा और बर्गर का कम, व्हाट ही विल डू? तो दोनों को कब खरीदेगा? जब इक्वल होगा। तो आप रेस्टोरेंट जाते हैं, पापा से कहते हैं हम पिज्जा खाएंगे, मम्मी और पापा कह रहे हैं हम तो भैया रोटी सब्जी दाल खाएंगे। क्यों? क्योंकि पापा को लग रहा है कि पिज्जा पे खर्च किया गया पैसा हमें सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। आपको लग रहा है कि दाल चावल पे खर्च किया गया पैसा हमको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। तो जिसको जहां पे सेटिस्फैक्शन मिलता है वो खर्चा वहीं पे करता है। समझे कि बिल्कुल नहीं समझे? पक्का? मान लीजिए कि हमारे अद्वैय भाई के लिए रिश्ता आया है यूएस से, मम्मी ने तुरंत मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? साल में 2 बार बहू को मायके छोड़ना जाना पड़ेगा, टिकट ज्यादा लगेगी। 4 घर छोड़ के एक थी पढ़ी लिखी लड़की, उसी शादी कर दिए। यहाँ पे भी यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, तो समझने के लिए तैयार? समझने के लिए तैयार? बर्गर्स के लिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स, पिज्जा के लिए 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स। तो सर बर्गर के लिए ज्यादा क्यों है? ज्यादा नहीं है, जो पहला वाला आपका कॉलम है ना बच्चों, ये कॉमन फॉर बोथ है। 1 यूनिट बर्गर पे आप खर्च कितना करेंगे? 5 रुपए। 2 यूनिट बर्गर पे कितना खर्च होगा? 10। 3 यूनिट पे कितना खर्च होगा? 4 पे कितना खर्च होगा चिल्ड्रन? 20। 5 बर्गर्स पे कितना खर्च होगा? 25। और 6 बर्गर्स पे कितना खर्च होगा? 30। इतना सबको समझ में आता है? समझ में आता है? एक पिज्जा कितने का है? 10। 2 पिज्जा पे कितना खर्च करेंगे बच्चों? 20। 3 पिज्जा पे कितना खर्च करेंगे? 30। 4 पिज्जा पे कितना खर्च करेंगे? 40। 5 पिज्जा पे 50। और 6 पिज्जा पे 60। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? एक बर्गर खाया, 50 मिनट तक दूसरा बर्गर खाने की इच्छा नहीं हुई। तो एक बर्गर कितने का था बच्चों? 5 रुपए। और कितने मिनट तक की भूख मिट गई? 50। दिस मिनट विल नाउ बिकम यूटिल्स। मिनट विल नाउ बिकम 5 रुपए खर्च करने पे 50 यूटिल का सेटिस्फैक्शन हुआ। मैथ्स आती है सबको? यूनिटरी मेथड आता है? तो 1 रुपए खर्च करने पे सेटिस्फैक्शन कितना होगा? 10 यूटिल का। तो ये है बेनिफिट ऑफ स्पेंडिंग ₹1। सर हम 2 रुपए का बेनिफिट क्यों नहीं निकालते? हम सर 4 रुपए का बेनिफिट क्यों नहीं निकालते? हमेशा एक क्यों लेते हैं? इकोनॉमिस्ट ने इसको एक स्टैंडर्ड मान के बच्चों को थ्योरी पढ़ने के लिए एक्सप्लेन कर दिया। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, मार्केट में आजकल जब प्रोडक्ट बिकता है तो हर किलो वाले सामान में 1 ग्राम का प्राइस लिखा रहता है। आधे ग्राम का क्यों नहीं लिखा होता? सर 1.5 ग्राम का क्यों नहीं लिखा होता? 1 ग्राम को स्टैंडर्ड माना गया प्राइस कोट करने के लिए। बात समझ में आ रही है? एक और यूनिट बर्गर आपने कंज्यूम किया, दोनों बर्गर्स का सेटिस्फैक्शन कितना है चिल्ड्रन? 95। दोनों किसका?
दोनों बर्गर का सेटिस्फैक्शन, कितने बर्गर का बच्चों? दोनों। सिर्फ दूसरे वाले सेटिस्फैक्शन बर्गर का सेटिस्फैक्शन कितना है? सिर्फ दूसरे वाले का। ऐसे याद रखिए, पहला बर्गर कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है? 50। दोनों मिला के कितना दे रहे हैं? तो एक बर्गर से 50 मिनट की भूख मिटी, 2 से 95 की भूख मिटी। दूसरे वाले ने कितने यूटिल का सेटिस्फैक्शन दिया? समझ पा रहे हैं लोग कि नहीं? तो 5 रुपए खर्च किया सेकंड वाले पे, इट गेव अ सेटिस्फैक्शन ऑफ 45। तो 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन कितना है? 9। तीसरा बर्गर कितने यूटिल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है? 40 का। कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन कितना है? 8। चौथा बर्गर कितने यूटिल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है? 35 रुपए का सेटिस्फैक्शन 5 रुपए खर्च करने पे। तो 1 रुपए खर्च करने पे सेटिस्फैक्शन कितना? 7। समझ में आ रही है बातें कि नहीं? पांचवा बर्गर 30 यूटिल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। 5 बर्गर्स नहीं, 5th बर्गर। 5 बर्गर्स सर कितना सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं? 200। 5th पांचवा कितना दे रहा है? 30। 5 रुपए खर्च करने पे 30 यूटिल का सेटिस्फैक्शन। 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन कितना है? 6। छठा बर्गर कितने यूटिल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है? 25। 5 रुपए खर्च करने पे 25 यूटिल का सेटिस्फैक्शन बच्चों। 1 रुपए खर्च करने पे 5। इतनी कहानी मेरी जुबानी सबको समझ में आ जानी? पक्का? कंफर्म? सर ये धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन कम क्यों हो रहा है? अरे भाई, आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे जैसे ज्यादा ढगोसते जाएंगे बर्गर, पहले बर्गर खाते टाइम भूख बहुत ज्यादा थी, सुपर भुक्कड़ थे आप, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर वाज लार्जेस्ट। मम्मी ने जिस दिन पहला चांटा मारा, कंटाप मारी, बहुत तेज गुस्सा आ गया और डेली सोते जा रहे हैं। अब गुस्सा नहीं आता सर, मम्मी बोलता है आज कितने बजे झापड़ मारोगी हमको? सो सेटिस्फैक्शन लेवल, गुस्से का लेवल कम हो जाएगा। सबको ये बात समझ में आ गई बच्चों? बर्गर की कहानी समझ में आ गई सबको? 1 रुपए में बर्गर में कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, समझ में आ गया? अब बर्गर की जगह क्या है? टीयू गया भाड़ में, से कोई मतलब नहीं। पहला पिज्जा खाया, कितने यूटिल का सेटिस्फैक्शन और कितने पैसे खर्च किए? 10 रुपए में 80 का सेटिस्फैक्शन। तो 1 रुपए में कितना सेटिस्फैक्शन? दूसरा पिज्जा कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है? 10 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन 7। नहीं समझ में आ रही बात? तीसरा पिज्जा, सर बहुत पेटू बना दिया आपने तुमको, 60 यूटिल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है 10 रुपए में, तो 1 रुपए में सेटिस्फैक्शन 6। चौथा पिज्जा 50 यूटिल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है 10 रुपए में, तो 1 रुपए में 5। 5th पिज्जा 40 यूटिल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है 10 रुपए में, तो 1 रुपए में 4। छठा पिज्जा 30 यूटिल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है 10 रुपए में, तो 1 रुपए में सेटिस्फैक्शन 3। बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई? अब आपने देख लिया कि बर्गर का सेटिस्फैक्शन 1 रुपए में कितना और पिज्जा का सेटिस्फैक्शन भी 1 रुपए में कितना। अगर आपके घर में सिर्फ मैंगो आ रहा है आजकल फ्रूट्स में और कोई फल नहीं आ रहा, इसका मतलब मैंगो का सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा है। अगर आपके घर में एप्पल आ रहा और कोई फ्रूट नहीं आ रहा, इट मींस दैट एप्पल इज गिविंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट मम्मी कुछ एप्पल भी लेके आ रही हैं, कुछ मैंगो भी लेके आ रही हैं, कुछ बनाना भी लेके आ रही हैं, कुछ पियर्स भी लेके आ रही है। पियर सोप नहीं, फल। चारों फल मम्मी क्यों खरीद रही है सर? कोई 250 रुपए किलो है, कोई 150 रुपए किलो है, कोई 50 रुपए किलो है, कोई 300 रुपए किलो है। क्योंकि मम्मी को लग रहा है कि चारों पे खर्च किया गया पैसा इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है। नहीं सर ऐसा नहीं है, ये आपकी बैल बुद्धि बोल रही है, ऐसा नहीं है, मम्मी इंटेलिजेंट होती है। समझ में आ गया? अगर मम्मी को भी ऐसा फील होता कि चारों पे खर्च किया गया पैसा सेटिस्फैक्शन बराबर नहीं दे पा रहा, तो वो चारों चीजें कभी खरीदती ही ना। समझे बात को कि नहीं समझे? तो अगर 250 रुपए का पीवीआर का टिकट और 600 रुपए की पॉपकॉर्न की बाल्टी और 200 रुपए का टॉयलेट वाटर का ग्लास, अरे मतलब कोल्ड ड्रिंक का ग्लास, आप तीनों चीजें अगर खरीद रहे हैं, इसका मतलब आपकी आत्मा इस बात को मानने को तैयार है कि इन सारी चीजों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल है, तभी आप खरीद रहे हैं। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कुछ कलर्स कॉमन लग रहे हैं। व्हाट आई वांट टू आस्क इज दिस,
आप ऐसे एरियाज को पॉइंट आउट करेंगे जहां पे खर्च किया गया 1 रुपए पिज्जा और बर्गर पे सेम सेटिस्फैक्शन दे। आई रिपीट, ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जहां पे खर्च किया गया 1 रुपए पिज्जा और बर्गर पे बराबर सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो बच्चों ये 8 और 8 सही सेम है। Yes, sir. Thereafter children 7 and 7 सेम है। Yes. Thereafter 6 and 6 सेम है। एंड thereafter ये 5 और 5 सेम है। yes or no? तो कितने instances, how many examples you found out where spending ₹1 on burger and pizza gives same satisfaction? कितने आपने इंस्टेंसेस एग्जाम्पल नमूने देखे? 4। तो इक्वल बेनिफिट 1 रुपए खर्च करने पे पिज्जा और बर्गर पे 4 जगह पे मिल रहा है। कौन सी 4 जगह है बच्चों? कौन सी 4 जगह है? 4 है, ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी। तो चौथा वाला क्या है? 5। इतना सबको समझ में आता है? पक्का? कितने बर्गर्स आप खरीद रहे थे जब 8 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है चिल्ड्रन? 3। और कितने पिज्जास खरीद रहे थे? 1। 7 का जब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो बर्गर कितने खरीद रहे थे? 4। और पिज्जा कितने खरीद रहे थे आप? 2। समझ में आ गया? 6 और 6 का सेटिस्फैक्शन 1 रुपए का जब मिल रहा है तो आपके बर्गर्स कितने थे बच्चों? 5। और पिज्जा कितना था बच्चों? 3। समझ में आ गया? डी पॉइंट पे चिल्ड्रन आप खरीद रहे हैं 6 बर्गर और पिज्जा कितना खरीद रहे हैं आप? 4। सो ये 4 कॉम्बिनेशंस हमने ढूंढे जहां पे आप 1 रुपए पिज्जा और बर्गर पे खर्च करेंगे तो सेटिस्फैक्शन वुड बी सेम। तो कहने का मतलब कस्टमर 3 यूनिट बर्गर की खरीदे और 1 यूनिट पिज्जा की, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज सेम। या 4 यूनिट बर्गर की खरीदे और 2 पिज्जा की, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज सेम। या 5 यूनिट बर्गर की ले रहे और 3 पिज्जा की ले ले, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज सेम। या 6 यूनिट बर्गर की ले ले और 4 पिज्जा की ले ले, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज सेम। वैसे ही जैसे पापा ने 12 रोटियां ऑर्डर की, 2 प्लेट पनीर की सब्जी की, 12 प्लेट पनीर की सब्जी, और दाल के 26 प्लेट ऑर्डर कर दी, 2 प्लेट। तो जितना सेटिस्फैक्शन 12 चपाती से मिलेगा उतना ही 2 प्लेट पनीर की सब्जी से मिलेगा सेटिस्फैक्शन, उतना ही 2 प्लेट दाल, उतना ही 1 प्लेट सैलेड या सलाद, उतना ही 1 प्लेट चावल। और क्या 12 आइसक्रीम भी खाएंगे आप? पापा का हफ्सी और पेटू हो क्या? और क्या 12 गोली डाइजीन की खा जाएंगे उसके बाद? एक ही गोली खाएंगे ना। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तबीयत खराब होती है, डॉक्टर कहता है ना भाई बुखार की दवाई ले लो, एंटीबायोटिक ले लो। एंटीबायोटिक की कह रहा है 1 दिन में 3 टैबलेट खानी है 8 आवर्स पे, बट बुखार की सिर्फ 2 टैबलेट। तो 12-12 घंटे वाली दवाई भी उतना ही सेटिस्फैक्शन देगी जितना 8-8 घंटे वाली 3 टैबलेट देगी। समझे बात को? तो अब बच्चों अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चालू कर दें कि ABCD में इक्विलिब्रियम का आएगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भाग गया। अब समझ में नहीं आ रहा? बोलिए अनुषा जी, कुछ पूछना है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों उड़ गया ऊपर से पूरा? अब औकात की बात करेंगे। सर बहुत गंदा शब्द से इसको मत बोला करिए, हैसियत की बात करेंगे। तो 4 जगह पे आपको इक्वल बेनिफिट मिल गया, बट ये जो पिंकू है ये टिंकू ना बन जाए। इसका सेटिस्फैक्शन कब होगा? जब इसकी पूरी की पूरी इनकम खर्च होगी। इसकी इनकम थी कितनी? दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। 3 बर्गर्स 5 रुपए के रेट से कितने के आएंगे बच्चों? 15। एक पिज्जा 10 रुपए के रेट से कितने का आएगा? 10। टोटल एक्सपेंडिचर पिंकू का कितना हो रहा है? 25। 4 बर्गर्स 5 रुपए के रेट से कितने के हुए? 20। और 2 पिज्जा 10 रुपए के हिसाब से कितने के हुए? 20। कितना हो गया? 5 बर्गर्स 5 रुपए के रेट से खरीदे तो कितने पैसे लगे? 25। और 3 बर्गर्स 10 रुपए के रेट से 30। टोटल खर्चा 55। 6 बर्गर्स 5 रुपए के हिसाब से कितने क्या है? 30। और 4 पिज्जा 10 रुपए के हिसाब से 40। कितना खर्च हुआ? दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर।
जो सेल्फलेसली बकवास कर रहे हैं वो भी ध्यान दें जरा, नहीं तो उनका नाम कल से टॉमी और मोती रख दिया जाएगा। 70 रुपए का खर्चा, हमारी इनकम है 40 रुपए, है हैसियत खरीदने की। 55 रुपए का खर्चा, हमारी कमाई 40 रुपए, है हैसियत खरीदने की। नो। 25 रुपए का खर्चा और हम 40 खर्च करना चाहते हैं, क्या कंज्यूमर 15 रुपए बचा के कुछ कर पाएगा? नो। तो ये जो 3 कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहे हैं, इसमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन चिल्ड्रन अफोर्डेबल है? बताइए किसको ये खरीद सकता है? पहले कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। 40 रुपए भी खर्च कर सकता है। क्या इस बेचारे की हैसियत 55 और 70 खर्च करने की है? नो। बट ही वुड बी लविंग टू स्पेंड दैट मनी वेयर हिज इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो 25 खर्च करना चाहेगा नहीं, 55 और 70 की हैसियत नहीं है। तो सर ये तो वही बात हो गई, सिंगापुर से ज्वेलरी पापा खरीद के देंगे नहीं मम्मी को, और लल्लू ज्वेलर से मम्मी ज्वेलरी खरीदेंगी नहीं, तो कल्याण ज्वेलर्स ही चलते हैं। चाहत और हैसियत का संगम, कल्याण ज्वेलर्स। चाहत इतना ही खर्च कर सकते हैं, हैसियत इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो बच्चों, कंज्यूमर इज फुल्ली सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट व्हेन हिज इनकम is allocated in such a way that satisfaction derived by spending ₹1 on 2 commodities happens to be same. तो एकदम सिंपल थ्योरी है, ऐसा आपने अपने जीवन में पैदा होने से लेकर मृत्यु तक देखेंगे। बच्चा जब पैदा होता है उसको सेरेलैक खिलाया जाता है ना, नेरोलैक नहीं, सेरेलैक। अब मान लीजिए 250 ml मिल्क बॉटल है, क्या मम्मी 250 ग्राम सेरेलैक डाल देंगे उसके अंदर? बिल्कुल नहीं। तो सेरेलैक मान लीजिए 20 ग्राम डाला गया, तो 250 ml मिल्क और 20 ग्राम सेरेलैक दोनों मिला के बेस्ट सेटिस्फैक्शन दे देंगे। अभी भी नहीं समझ में? समझ में आ गया पक्का? एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी पापा के साथ ब्रेड खरीदने जाती है मार्केट में, ब्रेड 2 पैकेट घर के लिए खरीदी गई, सैंडविच बनना है ना, कल संडे है, ब्रेकफास्ट में। तो क्या किंडर जॉय भी उसको 60 पीस खरीद के दे देंगे उसके पापा? एक ही में सर खून जल जाता है, 60 क्यों खरीद के देंगे? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए भाई आप लोग स्टूडेंट्स हैं, कॉपी ढेर सारी होगी आपके पास, पेन भी ढेर सारा होगा, क्या चश्मे भी ढेर सारे हैं? आंसर, अगर कॉपी 1 दर्जन है, चश्मा 1 दर्जन होगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग चश्मा, हर दिन अलग अलग चश्मा, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई पक्का? तो पूरा कहानी पिंकू की समझ में आ गई बच्चों? तो इसको फुल्ली सेटिस्फाइड होने के लिए कौन सी 2 कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी? होल इनकम शुड बी स्पेंड दैट इज एलोकेटेड इन सच अ मैनर वेयर स्पेंडिंग ₹1 गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आपके घर में इंटीरियर्स के लिए लैंप्स, शैंडलर्स, ट्यूबलाइट, बल्ब, पंखे ढेर सारे आएंगे, बिजली के कनेक्शन भी 15 कराओगे? हर रूम का अलग अलग बिजली कनेक्शन? रही सर, घर में डीजल ढेर सारा खरीदा जा सकता है, आत्महत्या करने के लिए नहीं, जनरेटर में डालने के लिए। जनरेटर भी डीजल खरीदोगे? हर कमरे का अलग जनरेटर है, क्या ऐसा होगा बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। तो रूम में स्विचेस ज्यादा होते हैं, 12 स्विच है, 12 ट्यूबलाइट होगी, घर है कि शोरूम है साड़ी का? समझ में आया कि नहीं आया? तो अ हाउस में हैव 5 बेडरूम्स, में हैव 5 वॉशरूम्स, बट किचन 1 होगा, ड्राइंग डाइनिंग एरिया 1, पार्किंग भी 5 होगी? बिल्कुल भी नहीं। बातें समझ में आई या नहीं आई? पक्का? मूवी थिएटर में सीट्स होंगी 400, दरवाजे भी 400 होंगे? एक ही होगा ना, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे? समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, तो लोगों का होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि वीडियो देखकर इस पूरे कंटेंट को कॉपी में छापोफाई करना है। समझ में आया? चलिए, तो थ्योरी अच्छी लगी होगी शायद सबको, समझ में आ गई कायदे से इजिली। तो अब आज के बाद जब रेस्टोरेंट जाएं और जब पापा ऑर्डर करें, भाई 12 रोटी ले आओ, 2 प्लेट सब्जी और 1 दाल, ये दाल 12 क्यों नहीं मंगवा रहे हैं? एक दाल उतना सेटिस्फैक्शन दे देगी जितना 12 चपाती और 2 प्लेट सब्जी से मिलेगा। तो पापा इज यूजिंग विच थ्योरी? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आपने पापा से कहा सिजलर मंगवा दीजिए, और सिजलर कितने का है? 850 रुपए का। कितने का है? 850।
चिल्ड्रन सॉरी नेटवर्क इशू। 850 रुपए का पिज्जा है, खाना खा चुके हैं आप, उम्र है आपकी 5.5 साल। 5.5 साल के बच्चे थोड़े जिद्दी और दलिद्दर टाइप के होते हैं, मानते नहीं पापा मम्मी की बातें। पापा से कह रहे हैं हमको सिजलर मंगवा के दीजिए। अब पापा को पता नालायक पूरा पैसा बर्बाद करवाएगा, जिद कर रहे हैं जिद कर रहे हैं। बगल वाली टेबल पे सिजलर आया, बगल वाले अंकल आंटी कह रहे अरे भाई साहब थोड़ा सा हमें प्लेट से खिला दीजिए। पापा बोले नेकी और पूछ पूछ, जाओ मुंह मार लो वहां पे। क्या किया, MUX मोर देन PX। इसलिए छोटे बच्चों को रेस्टोरेंट में खुला छोड़ दिया था, जाओ 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 जिस टेबल खाने मिले खा चले आओ। समझे कि नहीं समझे? तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे इनका बच्चा बड़ा बदतमीज है, बच्चा इकोनॉमिस्ट है, MUX मोर देन PX कर रहा है, गली गली जाके मुंह मार रहा खाना खा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो लोग हिंदुइज्म फॉलो करते हैं वो मंदिर जाते हैं, जो इस्लाम फॉलो करते हैं वो मस्जिद जाते हैं, क्रिश्चियनिटी जो फॉलो करते हैं वो चर्च, सिखिज्म जो फॉलो करते हैं गुरुद्वारे। एग्जाम के पहले बच्चे चारों जगह जाते हैं। जो भगवान सेट हो जाए भैया सबको पढ़ा के रखो, कब किसकी कृपा काम कर जाए। तो जो चारों जगह जा रहा है वो कॉमर्स वाला है। समझ में आ गया? इनका कोई जात धर्म नहीं होता है, इनको सिर्फ MUX मोर देन PX करना है। स्कूल में देखा होगा दूसरा बच्चा टिफिन वो बढ़िया MDH मसाले के छोले लाया है, आपकी मम्मी ने दलिया दिया था पौष्टिक आहार है, आपने दोस्त की काउंसलिंग की, समझाया बुझाया बेटा दलिया खा लो, तुमको पढ़ना बहुत होता है ना, बहुत पौष्टिक खाओ खाओ खाओ, और उसका छोला और भटूरा आप खा गए। तो आपने क्या किया, MUX मोर देन PX, क्योंकि दलिया खाने में आपका MUX लेस देन PX हो रहा। समझ में आ गया? चलिए आज की सेवा यही समाप्त होती है।